हम केकरा सहारे जीवाई कोई ना हमारा आगे पीछे हई के हमरा रजवा के केकरो से ना दुश्मनी रलई हो बाबू दुश्मनों से दोस्ती कर लेत रलैया पेटावा में पैसी जाइत रलैया ओ 20-22 साल के लोग काट काट के फेंक दे रहा है, नाशा खिला के बिक दे रहा है। कोई यहाँ नेता मुखिया नहीं सुन रहा है। हमारा सुनने वाला कौन नहीं है। ऐसे गरीब के मार देगा, गरीब के पास रहता क्या है। एक दिन आप सलामत कमाओ खाओ। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। ये बात अब किसी से भी नहीं छिपी है कि राजधानी दिल्ली में लगातार जुर्म की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के बापरोला इलाके से सामने आया है। इस वक्त मैं परिवार के साथ मौजूद हूँ। एक शख्स की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। हत्या की शुरुआती वजह ये सामने आ रही है कि उस शख्स के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब आखिर ये पूरा मामला क्या था? क्या वाकई में सिर्फ लूटपाट के मकसद से इस कत्ल को अंजाम दिया गया है? परिवार से जुड़कर आप तक पहुंचाते हैं। हम केकरा सहारे जीवाई कोई ना हमारा आगे पीछे हई के। आपके पति का नाम और उम्र क्या थी? अभी गुस्सा 30-32 साल के। क्या हुआ था? आने के लिए कैसे हमरा रजवा के मार लई। हमरा रजवा के केकरो से ना दुश्मनी रलई हो बाबू दुश्मनों से दोस्ती कर लेत रलैया दुई टुम कौनो मीठा बोली में बोलत रलैया था पेटावा में पैसी जाइत रलैया ओ केकरा भरोसे में बउआ सा जीताई। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चा, एक लड़की 2 लड़का है। कितने बजे की घटना है ये? पता चला मैडम 7 बजे। हाँ है 8-9 के बीच में। हाँ, परसों रात को 7 बजे तो हमारा नंदोई देखा था। और नंदोई मेरा देखा था 7 बजे उधर लेके जब जाना था सवारी भर के, तो उस समय देखा था 7 बजे। और 7 बजे के बाद नहीं पता चला, कोई नहीं देखा, कोई नहीं। ना कितने बजे घर आ जाते थे? दीदी 10 बजे तक ले राजवा हमारे घर पे आ जाता था। और फिर कल नहीं लौटे? परसों नहीं लौटा। परसों तो 8-10-9 बजे तक फोन लगाई थी, तब फोन स्विच ऑफ कर रहा था। ढूंढा 12 बजे तक नहीं मिला तो रात भर लोग ढूंढा था। सब उन्हें उत्तम नगर हर जगह आदमी खोजा, नहीं मिला। फिर सुबह उठ के सब लोग अपना अपना खोजा तो उधर देखा रिक्शा फेंकल था। कितनी दूर मिला था रिक्शा? शमशान यहीं पर मिला था, एक कालावती स्कूल से थोड़ा सा आगे। हमने ऐसा सुना है कि लूटपाट के लिए मारा है, ऐसा कुछ सच है? लूटपाट के भी ले गया पूरा गाड़ी में के बैटरी उटरी 3000-4000 ले रुपया भी था पल में। मोबाइल बैटरी उटरी सब ले गया। और बाद हमारा रजवा के मार के फेंक भी दिया हो बाबू। सर फाड़ दिया, यहाँ से यहाँ सर फाड़ दिया है। पार्क में फेंक दिया था। वैसे ये उघाड़े पुघाड़े लंगे पंगे। फिर सुबह उठा, सब लोग, अब मीडिया वाला आया था, वहाँ पर पुलिस वाला आया था, कुछ नहीं किया, कुछ न्याय नहीं दिला रहा है। नशेरी सब वहाँ बैठा रहता है, रोज एक कत्ल हो रहा है वो पार्किंग में। कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, कोई विधायक नहीं सुन रहा है, कोई नेता नहीं सुन रहा है। कॉलोनी में रोज एक कत्ल हो रहा है। फायदा होता है, वो लोग के फायदा होता है। कैसे सुनेगा कोई नहीं सुनने वाला। 20-22 साल के लोग काट काट के फेंक दे रहा है, नाशा खिला के बिक दे रहा है। कोई यहाँ नेता मुखिया नहीं सुन रहा है, कोई अन्याय नहीं दिला रहा है, कोई गरीब के अन्याय नहीं दिला रहा है। कैसे लोग रात में ड्यूटी से आएगा, कैसे गरीब आदमी? यहाँ पर ये हादसा हुआ, वहाँ पर ऐसा होता रहता है? हाँ, होते रहता है। अलग बलग में भी लोग मार फाड़ के फेंक देता है, कोई नहीं है।
हमारा सुनने वाला कौन नहीं है। ऐसे गरीब के मार देगा, गरीब के पास रहता क्या है? एक दे हाथ सलामत, कमाओ खाओ। हमारे पास ऐसा क्या खजाना है जो लूट लिया? अगर लूटना ही था तो कम से कम जान तो छोड़ देता। कोई विधायक नहीं सुना, सारे गए थे, घर से बाहर नहीं निकला, उल्टे डांट के भगा दिया सबको। किसके पास गए थे आप? कौन है निगर पास कम यहाँ पे सर रविंदर कौन है, उनके पास गए थे। वो बाहर नहीं निकला, आवाज तो कारा बुखार लगा है तो क्या लगा है पता नहीं। सब आवाज दे के मुर्दाबाद कह के निकला, फिर भी नहीं बाहर निकला। हमारा नहीं सुना, हमारा भाई के मार के फेंक दिया, इतना बुरी तरह मारा। क्या था 2000 रुपये के कारण? किस लिए? जो नशा करता है, जो मारता है, जो उसको क्यों नहीं कुछ करते हैं सरकार? क्यों नहीं करते? हमारे गरीब को क्यों मार देते हैं? अगर आप लोग खाली वीडियो ही बनाओगे तो हमें भी मार दो, आप बना लो। या क्या लूटपाट हुई है? हमारा इंसाफ करो, इंसाफ करो। नहीं तो पकड़ा गया कोई आरोपी अब तक? हम किसके सहारे जिएंगे, छोटा छोटा बच्चा लेके? पता चला किसने मारा था? कैसे हमें पता नहीं चला? हम तो घर में थे, हम तो घर में थे, रात भर सोए नहीं, पूरी रात खोजते रह गए। अब मिला था ये शमशान में, जंगल में बाबू हमार पड़ल था। कितना बुरी तरह मारा है। लूटपाट के लिए ही मारा गया था, किसी से कोई दुश्मनी थी? ऐसा हमारा बाबू कुछ नहीं करता था, पूछ सकते हो, यहाँ रहता था। उसका स्वभाव कितना बढ़िया था, किसी से न लड़ाई न झगड़ा न कुछ, कभी नहीं। बाहर 2 महीना से तो 3 महीना से तो रिक्शा चला रहा था। बाबू हमार तो रेती के पंखा के काम करता था। छठ पूजा हमारा निपट जाता तो फिर हमारा बाबू चला जाता ठेके पर, ठेका ले लेके काम करता था। हमारा सब बर्बाद कर दिया। कौन मुदाई था? कौन? आप लोग कुछ कीजिए। ये जो बना के रख रखा है ये किस लिए? इसलिए कि आज ये रो रही है, कल इसकी जगह और आएगी, कल ये रोएगी, कल। क्या इलाके में नशा भी एक प्रॉब्लम है? यही है कि शाम में 6 बजे के बाद में वहाँ निकल नहीं सकते हम। नशा करके बैठ जाते हैं वहाँ, नशा करके छीना झपटी होती है वहाँ। पुलिस चौकी या कुछ ऐसा नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। महिला होके आप जा पाती हैं वहाँ पर? अरे भैया उधर इतना डर है ना कि इंसान अकेला जा नहीं सकता है। इतनी चोरी हो रही है कि दिन रात में आके ताला तोड़ के चोरी कर दे रहे हैं। कोई घर अकेले नहीं छोड़ सकता है। लोग डरते हैं, चाकू छुरी लिए रहते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं। महसूस ये हो रहा है कि अपने सब बाल बच्चे अपने पति को जेब में डाल के घर में बैठ जाओ, चाहे भूखे मर जाओ लेकिन घर में बैठ जाओ। बाहर नहीं निकाल सकते इस हालात में। पालेंगे फिर बच्चे, कैसे पालेंगे फिर? मतलब यहाँ पर बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है, या नहीं है, नहीं है, बहुत बहुत डर है। अब ये बेचारी देखो, शरीफ आदमी का ऐसा हो गया। इनके सहारे जिएगा, इनका कोई सहारा रहा? एक कमा के खिलाएगा ये लोग के? बताइए, ये कमा के खिलाएंगे? बोलिए, आप ही लोग बोलिए। ये कमाने लायक है अब कुछ भी? 1 रुपया कुछ भी कमाने लायक है? एक छीना गया इनका। बच्चे कैसे जिएंगे? देखो, देखो बच्चे छोटे छोटे। उसका शादी बनिया घर में कर सके, इतना सपना था उसका भाई के, हम बनिया घर में ही शादी अपने बहन के करेंगे। वो भी सपना तोड़ दिया वो लोग के, सारा सपना चकना चूर कर दिया। बेटा पति आता है कमा के, रोक नशेरी पर बैठा है, नशेरी के नशे के बंद करवाइए और वहाँ पर पुलिस के बोलिए वहाँ ड्यूटी देगा। कम से कम यहाँ हम सबके इंसाफ दिलाइए जो क्यों इतना नाशाबाजी हो रहा है, लोग के कत्ल क्यों हो रहा है, इतना गरीब आदमी मर जाएगा, कैसे कमाएगा? नहीं तो बच्चे कैसे रहेगा, कैसे बच्चे पालेगा? लोग मारिएगा, फेंक देगा तो फिर कहाँ कैसे बाहर निकलेगा? बेटी बहन भी नहीं बाहर निकल सकता, आदमी कमाए नहीं निकल सकता, पति नहीं कमा सकता, कैसे आदमी घर परिवार चलाएगा? 8 बजे रात के लोग कहता है डर से घर पर आ जाओ, वहाँ पर बैठा है, वहाँ कोई मार के फेंक दे रही, बाले बच्चे चल जाती, हम केकरा भरोसे रह भाई?
नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिला दीजिए, वही बहुत है। देखिए, परिवार से बातचीत की गई है। परिवार के अंदर जो गुस्सा है वो जायज़ है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में किस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। खासकर मैं बात करूं बापरोला इलाके की, तमाम लोग भी मुझे यहाँ पर मिले जो कि यहाँ पर रहते हैं। उनका भी ये कहना है कि शाम होते होते इस इलाके में निकलना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह जाता है। लोग नशा करके आगे बैठ जाते हैं, लोगों को चाकू छुरी दिखाकर उनके साथ लूटपाट करते हैं, चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। और जो हाल ही में यहाँ से मामला सामने आया है वो उसने तो सबको एक तरह से डरा कर रख दिया है कि सिर्फ लूटपाट करने के मकसद से किसी की जो है हत्या कर दी गई। यहाँ पर जिस शख्स की हत्या की गई उसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल बताई जा रही है। रिक्शा चालक वो थे, काम रिक्शा चलाने का करते थे। बताया यह जा रहा है कि उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। इसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आई है, आप एक बार उन पर भी नजर डालिए। जिस जगह पर यह कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था उस जगह की कुछ तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं, आप वो ज़रूर देखिए। बताया जा रहा है कि रिक्शा पास में ही खड़ा मिला था। इसके अलावा उस शख्स के साथ लूटपाट को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसके सर पर ईंट से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि अभी इस पर पुलिस का आधिकारिक बयान नहीं आया है। जो भी लोगों ने जानकारी मुहैया करवाई है उसके आधार पर ये जो जानकारी है आप तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है कि राजधानी दिल्ली, जी हाँ, जिसे हम देश की राजधानी कहते हैं, हमारे लिए गौरव की बात होती है कि हम दिल्ली में रहते हैं और उस दिल्ली की तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को आप सुन रहे थे, उनका खुद का कहना है कि इससे अच्छा तो हम अपने बच्चों को, अपने पति को घर में रख लें, भूखे मर जाएं, लेकिन इस इलाके में बाहर निकलकर कमाना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। अगर आप भी इस इलाके में कभी आए हैं और इसकी कुछ वारदातें आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर साझा करिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।